अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे CS 101 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना सोल्यूशन जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने आपके लिए राइट किया है। 100% करेक्ट सोल्यूशन होगा। तो हम देख लेते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन फाइल की। यहाँ पे हमारे पास असाइनमेंट जो है उसकी लास्ट डेट 23 है, तो 23 से पहले आपने अपना सोल्यूशन जो है वो अपलोड कर देना है, ठीक है। और कौन सी फाइल करनी है? वर्ड फाइल यानी कि डॉक फाइल, MS वर्ड में आपने असाइनमेंट बनानी है और उसको सेव करके उस फाइल को आपने अपने LMS पे अपलोड करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है मज़ीद इसमें देख लेते हैं कि क्या है। उसके बाद आपके पास एक ही क्वेश्चन है इस फाइल में। उस क्वेश्चन के नेक्स्ट जो हैं वो 3 आगे पार्ट हैं, ठीक है। पार्ट A, B एंड C, ठीक है। ये सिनेरियो हमें गिवन है, इस सिनेरियो को आप लोगों ने रीड कर लेना है। मैं इसको रीड कर चुकी हूँ, ठीक है। वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए मैं इसको अब रीड नहीं कर रही, तो आपने इसको रीड कर लेना है। उसके बाद हमारे पास 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर A, B एंड C, ठीक है। तो तीनों जो है हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो मैंने राइट किया है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने सारा मेथड जो है वो ही यूज़ करना है जो आपके वीडियो लेसन में आपको बताया गया है, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो लेक्चर सुने हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुने तो फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको सोल्यूशन जो है वो दिखाया जाएगा। तो आप लोग वो वीडियो लेक्चर जो है इस टॉपिक के रिलेटेड वो एक दफ़ा देख लें ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि इस तरह से इस मेथड, ये कन्वेंशन मेथड जो है ये किस तरह से है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि फॉर द सोल्यूशन ऑफ B एंड C पार्ट यूज़ द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यूज़, ठीक है, विच एवर एप्लीकेबल फॉर बोथ मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट पार्ट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो हिंट यहाँ पे गिवन है इसके अकॉर्डिंग ही आपका सोल्यूशन जो है वो मैंने राइट किया है। अब सबसे पहले वो व्यूवर्स जो यहाँ पे न्यू हैं, मोस्टली जो है वो व्यूवर्स जो हैं वो न्यू ही होंगे क्योंकि CS 101 है तो फर्स्ट सेमेस्टर में होती है। तमाम स्टूडेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि इस चैनल पे आपको नेक्स्ट CS 101 की आने वाली असाइनमेंट, GDB और क्विज़ेस के सोल्यूशंस मिलते रहेंगे। उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास पार्ट A जो है उसको पहले हम सॉल्व करते हैं कि पार्ट A में क्या है, ठीक है। तो पार्ट A जो है वो क्या है कि इनकोड द डेसिमल फ्रैक्शन -9 डिवाइडेड बाई 2 टू बाइनरी यूजिंग 8-बिट फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन, ठीक है। कि आपने क्या करना है कि आपने जो आपके पास डेसिमल नोटेशन है -9 डिवाइडेड बाई 2, आपने उसको इनकोड करना है किस मेथड के थ्रू यूजिंग 8-बिट फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमने सॉल्व किया है। सबसे पहले आपने क्या लिख लेना है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि इनकोडिंग द डेसिमल फ्रैक्शन, ये जो हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन है हम उसको इनकोड कर रहे हैं यूजिंग 8-बिट फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन, ठीक है। उसके बाद हमने कन्वेंशंस को यूज़ किया है, तो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही सर ने आपको कहा था कि इसको सॉल्व करना है। तो हमने पहले यहाँ पे लिख ली है कन्वेंशंस जो हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू कन्वेंशंस, ठीक है। तो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या रूल है कि अगर वैल्यू जो है वो 0 है तो उसकी साइन बिट जो है वो पॉजिटिव होगी, और अगर वैल्यू जो है वो 1 है तो उसकी साइन बिट नेगेटिव होगी। तो अब ये देखें, ये जो आपके पास फ्रैक्शन है ये नेगेटिव है, तो इट्स मीन कि इसकी वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। जब साइन बिट नेगेटिव होती है, साइन जो है वो नेगेटिव होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। इट्स मीन के साइन हमारे पास क्या होगा 1। सो यहाँ पे मैंने जो साइन लिखा है वो उसमें मैंने क्या लिखा है कि फ्रैक्शन क्योंकि नेगेटिव है तो साइन बिट हमारे पास क्या होगी 1। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। 3 चीज़ें हैं हमारे पास, साइन, एक्सपोनेंट और मेंटिसा। साइन जो है वो हमने फाइंड कर लिया, अब हमने एक्सपोनेंट जो है उसको फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे, बेस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग बेस ऑफ 3, ठीक है। तो 3 की बेस यूज़ करके हम उसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंट वैल्यू को बेस्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास जो बाइनरी नंबर है, जो बाइनरी जो वैल्यू है, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है 9, ठीक है, ये वाला 9, ठीक है। तो इस 9 को हम क्या करेंगे, इस 9 को 9 की हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो है वो लिखेंगे। तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 9 जो है वो क्या होती है 1001। आपके हैंडआउट्स में भी गिवन है, अदरवाइज आप इसको गूगल करके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 9 जो है वो उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1001 होती है। तो उसको हमने क्या करना है कि उसमें हमने बेस ऑफ 3 जो है वो ऐड कर देनी है। तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, उससे हमारे पास एक्सपोनेंट आ जाएगा। तो हमारे पास एक्सपोनेंट क्या आएगा 1100। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है मेंटिसा। तो मेंटिसा हम किस तरह से फाइंड करते हैं कि हमारे पास जो डेसिमल फ्रैक्शन होती है, जो नंबर होता है, ठीक है, उसको हम बाइनरी में करते हैं। तो उसको बाइनरी में करने से हमारे पास क्या आएगा, उसको बाइनरी में करने से हमारे पास आएगा 100.1, ठीक है, 100.1।
ये तीनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली। तो अभी इसको हमने नॉर्मलाइज फॉर्म में लिखना है। तो नॉर्मलाइज फॉर्म जो है मेंटीसा की, वो किस तरह से हम फाइंड करते हैं। मेंटीसा की नॉर्मलाइज फॉर्म जो है वो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास यहाँ पे नंबर आया है बाइनरी में, इस नंबर को हम लेफ़्ट पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से शिफ्ट करेंगे कि ये पॉइंट जो है ये यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1.001। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 100.1। ठीक है, इस तो यहाँ पे साथ आप लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया कि हमने लिखा कि हैंस द इनकोडेड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ, जो हमारे पास फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन थी यूजिंग 8-बिट नोटेशन इज। तो अब हमने साइन, मेंटीसा और एक्सपोनेंट जो फाइंड किए हैं उनको हम कलेक्ट कर लेंगे, इकट्ठा करके लिख लेंगे। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी इनकोडेड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमारी है इनकोडेड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये साइन है, ये एक्सपोनेंट है और ये मेंटीसा है। पार्ट ए जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम पार्ट 2 जो है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है पार्ट 2 का, कि हमने डिटरमाइन करनी है स्मॉलेस्ट नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नेगेटिव वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करते हैं, यहाँ पे हम सोल्यूशन देखेंगे। स्मॉलेस्ट नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जब हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होती है तो उसकी नेगेटिव साइन होता है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो साइन हम क्या रख देंगे, 1। ठीक है, नेगेटिव है तो साइन क्या होगा, 1। उसके बाद एक्सपोनेंट जो है, जब हम स्मॉलेस्ट नेगेटिव वैल्यू फाइंड करते हैं तो एक्सपोनेंट और मेंटीसा को हम 0 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने कर दिया एक्सपोनेंट को भी 0 0 और मेंटीसा को भी 0 0। तो अब क्या करेंगे, अब इसको इकट्ठा करके लिख लेंगे, साइन, एक्सपोनेंट और मेंटीसा जिस तरह से हमने पहले लिखा था। तो इसको भी हमने यहाँ पे राइट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी एक और 0 आएगा, तो आप लोगों ने भी इसको राइट कर लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट सी। तो पार्ट सी में क्या है, पार्ट सी में हमने डिटरमाइन करनी है लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, पहले जो हमने फाइंड की थी वो स्मॉलेस्ट नेगेटिव वैल्यू थी, अब हमने फाइंड करनी है लार्जेस्ट यानी कि हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो वो किस तरह से करेंगे, सेम उसी तरह से। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमने फाइंड करनी है लार्जेस्ट पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव है तो जब पॉजिटिव साइन होता है तब हमारे पास साइन की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पे हम साइन की वैल्यू क्या लेंगे, 0। ठीक है, उसके बाद ये कन्वेंशंस हैं, साइन 1 और साइन 0 कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है, जो हमने ऊपर लिखा था कि अगर पॉजिटिव होगा तो साइन जो है वो 1, साइन की वैल्यू 1 होगी। अगर साइन नेगेटिव होगा साइन की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, सॉरी, अगर नेगेटिव होगा तो वैल्यू 1 होगी, पॉजिटिव होगा तो 0 होगी। तो यहाँ पे इसलिए साइन जो है वो 0 है। नेक्स्ट जो है लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो लार्जेस्ट के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास एक्सपोनेंट और मेंटीसा आएंगे उसको हम 1 1 1 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम कर लेते हैं एक्सपोनेंट और मेंटीसा, और उसको फिर आप राइट कर देंगे नीचे इकट्ठा करके। यहाँ पे जो है वो एक्सपोनेंट, सॉरी यहाँ पे ना, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट, साइन और मेंटीसा इनको भी आप इकट्ठा करके लिख लेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे 3 ही, एक्सपोनेंट के 3 ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सपोनेंट जो है उसकी 3 ही वैल्यू, 3 बिट्स ही होती हैं। 3 बिट्स फॉर एक्सपोनेंट, 1 बिट फॉर साइन एंड 4 बिट्स फॉर मेंटीसा। तो इसलिए यहाँ पे 3 0 आएंगे एक्सपोनेंट पे और मेंटीसा में 4। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने उसके अकॉर्डिंग ही राइट करने हैं। और यहाँ पे भी हमारे पास उसी तरह से आ गया, 3 वैल्यू जिसकी 4 इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये साइन है 0 और नेक्स्ट हमारे पास है 1 1 1, ये एक्सपोनेंट है और ये मेंटीसा है। ये था आपका CS 101 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाएं और नेक्स्ट आने वाली असाइनमेंट, GDB और क्विज़ेस जो हैं आपको इस चैनल पर मिलते रहें। एक दफ़ा अगेन जो है वो सोल्यूशन दिखा देती हूँ स्टार्टिंग से, ताकि अगर आपकी कहीं पे मिस्टेक होगी हो तो आप उसको कर सकें। नेक्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं कि किस तरह से आपने LMS पे सोल्यूशन जो है उसको अपलोड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे गूगल
LMS पे किस तरह से अपलोड करते हैं ये भी बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, तो उसका मेथड जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इस असाइनमेंट को किस तरह से अपलोड करना है। सबसे पहले आपने MS वर्ड लेना है। MS वर्ड में आपने इस असाइनमेंट को राइट करना है। राइट करने के बाद आपने इस फाइल को सेव करना है, ठीक है। अपनी ID के नाम से सेव कर लें। उसके बाद ID यहाँ पे फाइल में भी ID जो है वो अपनी लिख लें, ठीक है। तो ID के नाम से आपने फाइल को सेव करना है। सेव करने के बाद आपने जो है वो LMS पे इस फाइल को अपलोड करना है। तो यहाँ पे हम क्रोम जो है वो ओपन कर लेते हैं ताकि हम देख सकें कि किस तरह से आपने असाइनमेंट जो है वो अपलोड करनी है। आप क्रोम पे जाके या गूगल या क्रोम जो भी है आपके पास, ठीक है, उस पर जाके आप अपना LMS जो है वो लॉगिन करेंगे। LMS लॉगिन करने के बाद आपके पास जहाँ पे ये CS101 का टैब होगा उस टैब को आप ओपन करेंगे। उस टैब में जहाँ पे आपके पास असाइनमेंट फाइल है उसके आगे एक सबमिट का ऑप्शन बना होगा, ठीक है। उस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि फ़ाइल जो है उसको सिलेक्ट करें, तो आप फाइल जो है वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ पे LMS जो है वो हमने स्टार्ट कर लिया है। LMS को स्टार्ट करके तो हम व्यू LMS लिख लेते हैं ताकि जल्दी से आ जाए। ये हमारे पास आ गया। इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आप अपनी ID जो है वो यहाँ पे लगाएंगे। मैं यहाँ पे ID लिख देती हूँ कोई भी रैंडम सी। यहाँ पे पासवर्ड जो है वो हम लगा लेते हैं। आपने भी अपना पासवर्ड लगा लेना है। उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास यहाँ पे होम पेज आएगा। होम पेज पे जहाँ पे आपका टैब होगा, ठीक है, लाइक ये वाला फर्स्ट जो टैब है वो आपका CS101 का है। तो CS101 की यहाँ पे असाइनमेंट वाले टैब में आप जाएंगे। यहाँ पे आपके पास ये आएगा सबमिट का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा कि आप फाइल जो है वो सिलेक्ट करें, ठीक है। तो यहाँ से चूज़ पे करके तो यहाँ से आप अपनी फ़ाइल जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी फ़ाइल का नाम होगा, हाँ, आपने यहाँ से उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। लाइक अगर आप डॉक्यूमेंट्स में हैं आपकी असाइनमेंट तो वहाँ पे जाएं और यहाँ से कोई भी असाइनमेंट जो है जो आपकी फ़ाइल है CS101 की उसको सिलेक्ट करें, ठीक है। तो उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट जो है वो अपलोड हो जाएगी। मज़ीद सॉल्यूशंस के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल के साथ अटैच हो जाना है।